इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में। अगर यहाँ पे आप 4 ईयर जो इंटीग्रेटेड टीचर प्रोग्राम कोर्स अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसके जो एडमिशन है ये ओपन हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसका जो शेड्यूल है उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके एग्ज़ामिनेशन जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, कौन से एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे, मीडियम क्या रहेगा, तो टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 फरवरी को जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया एनटीए के द्वारा और यहाँ पे साफ लिखा गया है कि जो आपका NCET नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि एडमिशन रहेगा 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचिंग प्रोग्राम ITEB, ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो चुके हैं। और 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचिंग प्रोग्राम जो एक बेसिकली एक टीचर कोर्स होता ही है, यहाँ पे आपको जो है 4 ईयर का ये कोर्स रहने वाला है। और NTA जो है यहाँ पे जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा ये 178 सिटीज़ में और 13 मीडियम्स जो कि लैंग्वेजेस रहते हैं और CBT मोड में आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन देख सकते हैं जो है ये 20 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं, कब तक चलेंगे, 16 मार्च तक चलेंगे। लास्ट डेट जो रहेगी अमाउंट पेमेंट करने की 16 मार्च 2025 है, रात के 11:50 पे। करेक्शन विंडो आपकी जो ओपन होगी 18 मार्च से 19 मार्च तक। इसके अलावा जो सिंटी इंटीमेशन जो होती है जिसमें आपको एग्ज़ाम सेंटर बताया जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के मंथ में जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। और डाउनलोडिंग जो एडमिट कार्ड रहेगा ये आपके एग्ज़ामिनेशन से ठीक 3 या 4 दिन पहले ही रिलीज़ किया जाएगा। और डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन देख सकते हैं 29 अप्रैल से आप सभी के एग्ज़ाम हैं। और डिस्प्ले रिकॉर्ड रिस्पॉन्स या जो आंसर की रहेगी ये इसकी ऑफिशियल साइट पे जो है अनाउंस कर दिया जाएगा जब आपका एग्ज़ाम होगा। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ के बाद आप सभी का जो है रिज़ल्ट आ जाता है। अगर अप्रैल के मंथ में एग्ज़ाम हो रहा है तो मई या जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इसकी NTA की ऑफिशियल साइट है, इसको यहाँ पे रेगुलर चेक करने के लिए कहा जा रहा है। अब डिटेल वीडियो यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो क्वेश्चन पेपर रहेगा NEP के थ्रू यहाँ पे 2025 में जो इम्प्लीमेंट किया गया है, जो NCT रहेगा उसमें कौन कौन से लैंग्वेजेस रहेंगे, इंग्लिश है, हिंदी है, असमी है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, उड़ी है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। तो टोटली 13 लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप कंफर्टेबल उसमें यहाँ पे आप दे सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 1 में पहले तो यहाँ पे आपके जो सेक्शंस रहे 4 सेक्शंस में डिवाइड रहेंगे। जो पहला सेक्शन रहेगा दोस्तों इसमें आपके 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस रहेंगी जिसमें से आपको कोई 2 लैंग्वेज ही आपको चूज़ करना है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, कोई 2 लैंग्वेज ही आपको चूज़ करना है। जैसे आप हिंदी ले सकते हैं और साथ में इंग्लिश ले सकते हैं, जो भी जिस किसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। क्वेश्चन टू बी अटैम्प्ट जो क्वेश्चंस रहेंगे 2 डिफरेंट लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर रहेंगे जिसमें से पेपर विल हैव 23 क्वेश्चंस विच 20 क्वेश्चंस नीड टू अटैम्प्ट। टोटल आपके लैंग्वेज क्वेश्चन के 23 क्वेश्चंस रहेंगे और जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस जो अटैम्प्ट करने होंगे। सेक्शन जो सेकंड रहेगा ये आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा। आपने 12th क्लास में या 10th क्लास में जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है वो यहाँ पे रहेगा। अभी जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शंस या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो वीडियो में बने रहिएगा। जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वही रहेंगे जो आपने अभी पढ़ के आए हैं। इसके अलावा इसमें से आपके जो हैं कोई 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं ये आपको चूज़ करने होंगे और आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 28 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से 25 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। सेक्शन जो थर्ड रहेगा ये आपका जनरल अवेयरनेस या GK टेस्ट रहेगा जिसमें 28 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 क्वेश्चंस जो हैं अटैम्प्ट करने होंगे। सेक्शन 4 जो रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि अगर एज अ टीचर आप रहते हैं तो इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, स्टूडेंट्स रिलेटेड हैं, टीचर्स रिलेटेड हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं ईजी आते हैं तो इसको आपको परेशान नहीं होना है। इसमें आपके टोटल 23 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। टोटल जो आपको टाइमिंग मिलेगी जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे वो यहाँ पे 160 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको
160 क्वेश्चंस टू बी अटैम्प्ट 181 क्वेश्चंस में से आपको टोटल 160 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। देयर विल बी अ चॉइस ऑफ 3 क्वेश्चंस इन इस सब्जेक्ट, लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे सीबीटी मोड में रहेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। और द एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड इन द मल्टीपल डेज टू शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ। तो जो एग्जामिनेशन रहेगा ये कई शिफ्टों में कंडक्ट करवाया जाएगा। शिफ्ट का मतलब ये है कि जैसे एक दिन में आपके टोटल हो सकता है 4 बार एग्ज़ाम लिया जाए या 3 बार लिया जाए। जैसे आपका एग्ज़ाम एक ही बार होगा, या तो मॉर्निंग में होगा, इवनिंग में होगा या नून में होगा। ये 3 बेसिकली जो है आपके एग्ज़ाम इन शिफ्टों में चलेंगे। टेस्ट पैटर्न देख सकते हैं। सीबीटी का मतलब क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। कंप्यूटर में आपको टेस्ट देना होगा और जो क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। 13 लैंग्वेजेस के बारे में बता दिया है। लैंग्वेजेस जो रहेंगे कंप्रहेंसिव रहेगी, एप्टीट्यूड रहेगा, वोकैब से रिलेटेड रहेगा। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो रहेंगे ये आपकी क्लास 12 के बेस पे जो सिलेबस रहेगा उसी में से आपसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। अब आगे यहाँ पे आप देखेंगे तो आगे यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। जीके जीएस जो रहेगा इसमें आपका जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है। ये सारे टॉपिक अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में देख सकते हैं वो ऐसे टीचिंग या साइंस रहते हैं, टॉपिक्स रहते हैं जो कि आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्म्स आर्ट्स, लैंग्वेज आर्ट्स, ये सारे टीचिंग एप्टीट्यूड में आएंगे। रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ से आपको देख सकते हैं, इसकी ऑफिशियल साइट है, यहीं से आपको इसको रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। कमेंट करिएगा अगर आपको चाहिए कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि टोटल 23 क्वेश्चंस रहेंगे और 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको मैंने बता दी। टोटल 181 क्वेश्चंस है, 160 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। और लिस्ट ऑफ सेंटर्स जो है ये आगे यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इन्हें आप रीड आउट करना चाहें रीड आउट कर सकते हैं। एनसीटी 2025 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली, केवल यहाँ पे आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई यहाँ पे प्रोसीजर नहीं है। और इसकी ऑफिशियल साइट यहाँ पे आपको दी गई, इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के। इन्हें यहाँ पे आप पढ़ना चाहें रीड आउट कर सकते हैं। अब लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं 2025 के लिए कौन कौन से हैं। अंडमान निकोबार है, यहाँ पे आप सिटी देख सकते हैं, पोर्ट ब्लेयर है, सिटी कोड भी यहाँ पे आपको दिया गया है। तो जो भी यहाँ पे आप जिस किसी भी स्टेट या यूटी में रहते हैं वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश है, स्टेट हो गए, यहाँ पे झारखंड है, कर्नाटक है, लद्दाख हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आपका उड़ीसा है, पंजाब है, राजस्थान है, तमिलनाडु है। तो कई सारे जितने भी स्टेट हैं, यूटीज़ हैं, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स के नेम और उनका जो कोड है वो भी दिया गया है, उनको भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब ये आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, इसको अच्छी तरह से यहाँ पे आप समझिए। तो टोटल आपको पता है कि आपका क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा। फर्स्ट सेक्शन जो रहेगा ये आपका लैंग्वेज से रहेगा। अब यहाँ पे आप लैंग्वेज देख सकते हैं, टोटल 13 लैंग्वेजेस दी गई। कोई भी आप एक लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज आपको लेना है, चूज़ करना है, जिसमें आप इंग्लिश ले सकते हैं या हिंदी ले सकते हैं। कोई भी 2 लैंग्वेज, आसमी ले सकते हैं, बंगाली ले सकते हैं, गुजराती ले सकते हैं, कन्नड़ा ले सकते हैं, मलयालम। लेकिन इसका लेने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको आना ही चाहिए। कहने का मतलब ये है अगर आप मराठी जानते हैं, मलयालम जानते हैं, कन्नड़ा जानते हैं, तभी आपको ये सब्जेक्ट या ये लैंग्वेज आपको लेनी है। अदरवाइज़ अगर आप हिंदी या इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो सेक्शन सेकेंडरी आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जिसमें से आपको कोई 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं। जैसे अगर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड रहा था, अकाउंटेंसी आपका एक हो गया, अकाउंटेंसी के बाद यहाँ पे आपका बिजनेस स्टडीज़ हो गया और एक आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके तीन जो हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा अगर आपने कॉमर्स से किया। अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आर्ट्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्ट्स से रिलेटेड भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। जैसे फाइन आर्ट्स है, विजुअल आर्ट्स, जियोग्राफी हो गया, होम साइंस है, हिस्ट्री है। तो कोई भी 3 यहाँ पे आप अपने जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो चूज़ कर सकते हैं। साइंस वालों के लिए भी हैं, साइंस वाले भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें आपका बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, ये भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो ले सकते हैं। सेक्शन 3 आपका जीके जीएस टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा और सेक्शन 4 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की गई हैं और ये यहाँ पे आपको दिया गया है जो कि आपका लिस्ट ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटीज़ जो आईआईटीज़ हैं, कौन कौन से एडमिक सेकेंड जो एकेडमिक सेशन है कहाँ कहाँ पे एडमिशन होगा, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको एड्रेस दिया गया है। जैसे हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, ये स्टेट दिए गए हैं। यहाँ पे आपको उनका नेम और एड्रेस, एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है वो नेम दिए गए हैं। रीज़न यहाँ पे आपको दिया गया है, अप्रूव्ड
कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, स्टेजेस क्या हैं और अप्रूव्ड यूनिट कौन कौन से हैं, कितने सीट्स हैं, ये भी यहाँ पे आपको बताई गई हैं। जैसे यहाँ पे बीकॉम और बीएड जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो आपका बैचलर डिग्री और टीचिंग एप्टीट्यूड कोर्स जो कोर्स रहता है, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स, ये भी यहाँ पे आपको कराया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल आई थिंक 12 और यहाँ पे आपका टोटल 27 और जो लास्ट है 42 और नीचे आएंगे तो यहाँ पे लास्ट जो है टोटल 64 जो है ऐसे यहाँ पे स्टेट्स और इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें आप एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। हर एक इंस्टीट्यूट में मोस्टली जो है 50 सीट्स हैं, कुछ कुछ हैं जिसमें 100 सीट्स हैं, तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जिस किसी भी स्टेट या यूटी में आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। और स्टेजेस यहाँ पे आप सेकेंडरी है, इसके अलावा प्राइमरी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि इसके बारे में आपको बतानी थी। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर के बारे में जानना है कमेंट करिएगा, डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी।